बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक डायरेक्टली पहुँच सकें। और अगर हो सके तो बेल आइकन को लाजमी तौर पे प्रेस किया करें, ताकि डायरेक्टली जैसे वीडियो पब्लिश होती है आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाता है। तो आज मैं जो आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन न्यूज़ शेयर करूँगा, ये वो न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ज़्यादा दोस्तों की तरफ से कमेंट्स की सूरत में जो है वो भेजी गई है। आपने देखा होगा कि नीचे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं हर वीडियो के नीचे, और उनमें से बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जिन पे ऑलरेडी बात हो चुकी होती है, लेकिन किसी न किसी वजह से उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी होती। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये भी है कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, ख़ास तौर पे जो पहली इन्फॉर्मेशन है स्पेन नेशनलिटी हलफ बर्दारी और बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए हैं, स्पेशली जो लास्ट वीडियो है उसमें और उससे पिछली वीडियो में। उसके बाद बच्चे की पैदाइश पर कौन से बोनसेज हैं जो कि बर वक्त आपने अप्लाई करने हैं तो मिलने हैं, वरना नहीं मिलेंगे, इस पर बात करेंगे। अराइगो फार्मासी अप्लाई करने के बारे में अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसके कोर्सेज और तमाम चीज़ें जो आप लोगों ने कमेंट में पूछी हैं। स्पेन फैमिली वीज़ा से रिलेटेड भी एक अच्छी न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी हलफ बर्दारी की और बर्थ सर्टिफिकेट की। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, जैसे मैंने ये वीडियो लास्ट और उससे पहली वीडियो अपलोड की थी और मैंने वहाँ पे बताया था कि एक बंदे का फरवरी में भी केस पास हुआ है, और एक मेरे करीबी दोस्त का जो है वो लास्ट ईयर अक्टूबर में सितंबर में उसने फाइलें अपनी दो दोस्तों ने जमा करवाई थी, उनकी नेशनलिटीज़ भी पास हो चुकी हैं। तो काफ़ी दोस्तों की तरफ से नीचे कमेंट आया है कि उनकी नेशनलिटी क्यों नहीं पास हो रही और उसकी क्या वजूहात हैं। इसके साथ साथ कुछ दोस्त ऐसे हैं जो हलफ बर्दारी के बारे में, अपनी खुरा मिन्नतों के बारे में काफ़ी परेशान हैं। सबसे पहले तो आपको यह बताता चलूँ कि स्पेन नेशनलिटी जो है ये अभी तक इन्होंने कोई ऐसी तरतीब नहीं लगाई जिसकी वजह से ऐसा हो कि फर्स्ट कम फर्स्ट गो हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि जिन्होंने पहले जमा करवाई हैं उनकी पहले रिजल्ट्स आना शुरू हों। ये अभी तक ऐसा ही है कि वेरी करता है टेबल पे जो बैठा है वो कितनी तेज़ी के साथ काम कर रहा है। जैसे ये फाइलें आपकी डिवाइड होती है डिफरेंट टेबल्स पे, तो कुछ टेबल वाले जो है वो सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, सुस्ती के ज़रिए काम करते हैं, और कुछ जो है वो तेज़ी के साथ काम करते हैं। जो तेज़ी के साथ काम करते हैं वो उनमें वो फाइलें भी होती हैं जो अभी रिसेंटली जमा हुई होती हैं, उनकी निस्बत जो एक बंदा सुस्त काम कर रहा है और वहाँ पे जो फाइलें पड़ी हैं वो काफ़ी देर से उन्होंने जमा करवाई है, तो इस वजह से वो गैप आ रहा है। इसी वजह से अगस्त में मैंने एक वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि इन्होंने एक नई ऐप लॉन्च की थी जो कि आने वाले वक्त में जो नेशनलिटी की फ़ाइलें हैं उनकी तरतीब देकर मुख्तलिफ जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको डिवाइड करेगी। यानी कि फिर ऐसा नहीं होगा कि जो बाद में जमा करवा रहे हैं उनके रिज़ल्ट पहले आ रहे हैं और जो पहले जमा करवा रहे हैं वो वेटिंग पे बैठे हुए हैं। उस ऐप का मकसद यही था, लेकिन वो ऐप इन्होंने लॉन्च किया अगस्त में, और अगस्त में आपने देखा होगा मैंने न्यूज़ भी शेयर की थी और लिंक भी दिया था आपको कि 30,000 फाइलें सिर्फ अगस्त में उस ऐप की वजह से इन्होंने जो है वो क्लियर की थी। एक दोस्तों बात 100% क्लियर है कि नेशनलिटी के केसेस काफ़ी स्पीडली पास हो रहे हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। अब अगस्त के बाद जो फाइलें जमा होंगी वो एक तरतीब के साथ ही उनके रिज़ल्ट आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जिन्होंने पहले करवाई है वो बैठे हैं और बाद में जिन्होंने जमा करवाई है उनके रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो एक तो बात ये नेशनलिटी से रिलेटेड होगी, और दूसरी आपकी हलफ बर्दारी और बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड। हमेशा कोशिश करें, अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है तो जैसे आपकी नेशनलिटी पास होती है किसी ऐसी एरिया में पदरोन करवा लें जहाँ पे आपने इतना ज़्यादा गैर मुल्कियों का रश नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाइस बास्को में बहुत स्पीडली काम होता है, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत कम जो है वो गैर मुल्की हैं, उन एरियाज़ का रुख कर लें। पाल्मा दी मयोर का वहाँ पे काम काफ़ी स्पीडली होता है। तो ऐसे एरियाज़ वहाँ पे जहाँ पे आप जाके पदरोना भी तो करवा सकते हैं और वहाँ पे खुरा भी तो करवा सकते हैं और अपना बर्थ सर्टिफिकेट जल्दी ले सकते हैं। अगर आपको कोई जल्दी है तो ये तरीका अपना लें। और अगर आपको मजबूरी है, आपकी फैमिली के साथ पदरोन है और आप कुछ मामलात की वजह से नहीं तब्दील करवाना चाहते हैं, तो फिर सब्र के अलावा और कुछ मुमकिन नहीं है, क्योंकि
अगर कतलूनिया की बात करेंगे और स्पेशली अगर बार्सिलोना के इर्द गिर्द जो एरियाज़ हैं इनकी जो रजिस्ट्रो सिविल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। अभी एक दोस्त है जिन्होंने तकरीबन 6 महीने पहले अपने बच्चों के जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट नेशनलिटी के बाद तब्दील करवाने के लिए, हालांकि बच्चों की पैदाइश इधर हुई है लेकिन अब वो सेंटर एरिया बार्सिलोना का वो काफ़ी ज़्यादा वेटिंग में जा रहा है। अभी उन्होंने मज़ीद कहा कि 3 महीने लग सकते हैं। तो इस वजह से जिन खुराबिंदों में रजिस्ट्रो सिविल में खुराबिंदों आप करवाते हैं तो उस वक्त वहाँ पे आपने डिसाइड करना है, वहाँ पे पता करें कि आप इतना वेट आपको करना पड़ सकता है और इतना वेट आपको नहीं करना पड़ सकता है। ये तमाम चीज़ें आप पहले से जान सकते हैं, उसके बाद अपना काम शुरू कर सकते हैं। जब एक बार तो आप अपनी फाइल इनपुट कर देते हैं उसके बाद वेटिंग के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं होता और कोई तरीका नहीं है कि आप इंतज़ार करें और जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट नया बन के आता है उसके बाद आपको मालूम होगा कि आपको दिल्ली और पासपोर्ट आप ले सकते हैं। बच्चे की पैदाइश पर कौन से बोनसेस हैं जिन पे आपको देर नहीं करनी। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये बोनस खो बैठते हैं सिर्फ और सिर्फ देर करने की वजह से, या वो अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते। सबसे पहले तो यह है कि जो कुमड़ी दादी मैड्रिड है या जर्नी दादी कतलूनिया है, इन 2 एरिया में ज़्यादा गैर मुल्की रहते हैं और बाकी एरियाज़ में भी जो हमें रहते हैं वहाँ पे कोई ना किसी न किसी मद में बोनस और अयूदा वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे बच्चा नया पैदा होता है उस वक्त आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल जर्नी दादी कतलूनिया की दूंगा। यहाँ पे आपने जैसे आपका बच्चा पैदा होता है 15 दिन के अंदर अंदर आपने यहाँ पे तकरीबन 800 यूरो जो मिलता है वो आपने अप्लाई करना होता है। अगर आप अप्लाई नहीं करते तो वो आपको नहीं मिलता। अब इसमें क्या चीज़ आपने जहन में रखनी है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपने पहले प्रिपेयर कर लेने हैं। ख़ास तौर पे वो आपकी हिस्ट्री मांगते हैं रेजिडेंसी की, कि आप नेशनल पुलिस से अपनी हिस्ट्री निकलवाए, उसका सीता पहले ही ले ले। ऐसा ना हो कि वो आप सीता लेते और निकलवाते वो 15 दिन का जो टाइम पीरियड है वो गुजर जाए। इस वजह से वो आपने ख़ास तौर पे जहन में रखना है। उसके बाद आपके बच्चे की पैदाइश के 15 दिन के अंदर अंदर आपने पतरनी दाद और मतरनी दाद लगवानी है। अगर मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं तो दोनों को 16-16 हफ्ते की बमई तनख्वाह जो है वो छुट्टी मिल सकती है, और अगर एक काम करता है तो वो, लेकिन ये 15 दिन का कानून उन पर भी लागू होता है। इस वजह से ये लाजमी तौर पे याद रखें कि पतरनी दाद और मतरनी दाद ये दोनों आपने तभी अप्लाई करने हैं जब आपके 15 दिन बच्चे की पैदाइश के बाद है। उसके बाद ये वैलिड नहीं रहते, आपकी पतरनी दाद और मतरनी दाद ज़ाया हो सकती है। इस वजह से इन 2 डेट्स को लाजमी तौर पर याद रखें। रैगो फरमासियोन अप्लाई करते वक्त या जैसे आप अप्लाई कर देते हैं वहाँ पे आपने कोर्स कौन सा लिखना है, क्या करना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं अभी तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। दोस्त बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि रैगो फार्मासी के कोर्स के बारे में बताएं, वो क्या हम कर सकते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कौन सा इजी मिल सकता है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि बहुत सारे दोस्तों ने ड्राइवर लाइसेंस से रिलेटेड भी कहा है कि क्या हम वो करके बाद में हमें उस पर कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। उन्होंने किसी भी प्रोफेशनलिज्म में जाके आपने कोर्स करना है और उसके बाद आप ये कर सकते हैं। लाइसेंस जो है वो एज सच कोई ऐसी स्टडी नहीं है, ऐसी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है जिस पे आपको बाद में सर्टिफिकेट मिलेगा। वो तो आपको एक लाइसेंस मिलेगा कि आप गाड़ी चला सकते हैं, या आप टैक्सी चला सकते हैं, या आप कम्यून चला सकते हैं, बस चला सकते हैं, एम्बुलेंस चला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक बाकायदा प्रोफेशनल डिप्लोमा मिलेगा कि आपने ये हुनर सीख लिया और इस पर अब आपको आगे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, इस पर आपको आगे रैगो फार्मासियोन की मज़ीद जो जर्नी है वो शुरू होगी। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि बहुत सारे कोर्सेज़ ऐसे हैं जो मैंने पहले कई मरतबा शेयर कर चुका हूँ। अगर आप नीचे कमेंट करेंगे फिर उस पर मैं डिटेल के साथ वीडियो बना दूँगा और आपके साथ कोर्सेज शेयर कर दूँगा, जिसमें मैंने कहा है कि बहुत सारे इंग्लिश कोर्सेज़ भी हैं जो आप कर सकते हैं अगर आपको लैंग्वेज का मसला है। इस वजह से लाइसेंस की तरफ ना जाएं, ऐसे कोर्सेज की तरफ जाएं जो आपको बाद में डिप्लोमा की सर्टिफिकेट या इस तरह का, फिर आप आगे जो है अपनी रेजिडेंसी को बरकरार रख सकते हैं और उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और इजीली कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। स्पेन फैमिली वीज़ा से रिलेटेड कुछ नई अपडेट आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर की थी और आप लोगों ने ख़ुद भी मुख्तलिफ मीडिया की रिपोर्ट्स में देखा होगा कि
फैमिली बुलवाने के लिए मज़ीद आसानी की गई थी कि अब आपको कोई भी 6, 8, 10 नॉमिनल की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आपका जो कंत्रातो है इंडिफिनिदो होगा, तो वो चल जाएगा आपकी फैमिली को बुलवाने के लिए। तो इसमें बहुत बड़ी राहत दी गई ताकि आपको जो बच्चों की तादाद में कन्फ्यूजन होती थी कि इतने बच्चे इतनी नॉमिनल, वो सारे मसले मसाइल इसमें आके ख़त्म हो चुके हैं। तो इसमें एक बड़ी अपडेट ये सामने आई है कि इस पर काम शुरू हो चुका है। अब आप अक्सर खैरिया में अपनी फ़ाइलें जो हैं इस नए कानून के मुताबिक सबमिट करवा सकते हैं। इसके रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, लेकिन फ़िलहाल ये कानून हिस्सा बन चुका है और इस पे आप बेनिफिट ले सकते हैं। अब वो कन्फ्यूजन जो है कि इतने बच्चों पे इतनी नॉमिनल और इतने बच्चों पे इतनी नॉमिनल, वो अब ख़त्म हो चुकी है। जहाँ तक घर का तल्लक है, काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये भी कमेंट आता है, लेकिन घर का कानून जूँ का तूँ है, वो आपको लाजमी तौर पर अरेंज करना अपनी फैमिली बुलवाने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।